घमंडी कौवा। किसी समय की बात है, एक घमंडी कौवा रहता था। एक दिन वह एक चौड़ी नदी के किनारे बैठा हुआ था, तो उसने हंसों के एक झुंड को उड़ते हुए किनारे पर आते देखा। उसने कहा, वाह, इन हंसों को देखो तो ये मुझसे अधिक गति से भी नहीं उड़ सकते। हंस उसके करीब ही उतरे। उनमें से एक हंस ने नम्रता पूर्वक पूछा, राम राम कौवे भाई, तुम कैसे हो? कौवा दोनों हंस की तरफ मुड़कर बड़े ही गर्व से बोला, राम राम भैया, मैंने देखा कि आप लोग उड़ने में अभी काफी अनाड़ी हो। क्या मैं आपको उड़ना सिखा सकता हूँ? कौवे की बात सुनकर हंस बड़ा नाराज हुआ और बोला, नहीं धन्यवाद, हमारे पंख हमारी खूब सहायता करते हैं और उड़ने में हमें तुमसे सीखने की कोई आवश्यकता नहीं। कौवा हंसा और बोला, ठीक है, तुम उड़ सकते हो मगर बहुत भारी हो, इसीलिए तुम हवा में पलटी नहीं मार सकते हो। अब मुझे ही देखो, मैं कितना अच्छा उड़ता हूँ। कौवा फिर पंख फरफराता हुआ उड़ चला। पलटी खाते हुए फिसलता सरकता हुआ आया। उसने फिर कहा, देखा तुमने मैं कितना अच्छा उड़ता हूँ। मैं तुमको उड़ने की प्रतियोगिता में भाग लेने की चुनौती देता हूँ। हंस ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ। वह फिर हवा में ऊपर उठा और उड़ने लगा। कौवा अंट-संट बकता हुआ उसके पीछे उड़ चला। हंस उसकी टिप्पणियों को अनसुना कर उड़ता रहा। हंस उड़ता रहा, उड़ता रहा। शीघ्र ही वह ऐसी नदी के ऊपर पहुंचे जहां नीचे थोड़ी सी भी जमीन नहीं थी। वहां नीचे सिर्फ पानी ही पानी था। कौवा थकने लगा और नीचे नीचे ही उड़ने लगा। दूसरी तरफ हंस उड़ता रहा। वह कौवे की ओर मुड़कर बोला, वाह कौवे भाई, क्या यह तुम्हारा पानी के करीब उड़ने का एक और तरीका है? कौवा शीघ्र ही अपनी शक्ति खो रहा था। नहीं भाई, मैं और नहीं उड़ सकता। यदि मैं थोड़ा विश्राम नहीं लेता तो डूब जाऊंगा। कृपया मेरी मदद करो। हंस को कौवे पर दया आ गई। उसने कौवे को अपनी पीठ बिठा लिया और नदी के किनारे पहुंचाया। कौवा आभार मानता हुआ लेट गया और बोला, भाई हंस, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। मैं इतना घमंडी और कठोर बना रहा, इसलिए माफी चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि तुम मुझे क्षमा कर दोगे। हंस बोला, हवा में मैं कोई करतब तो नहीं दिखा सकता, लेकिन मेरे पंख अन्य प्रकार से मेरी सेवा करते हैं। तुम इसे जानते भी होगे। मैं तुम्हें तभी माफ करूंगा जब तुम मुझे इस प्रकार घमंडी नहीं रहने का वचन दोगे। कौवे ने सौगंध खाई कि वह विनम्र बना रहेगा और बोला, धन्यवाद, तुमने मुझे सिखाया कि हम सबकी सीमाएं हैं। इसे मैं हमेशा याद रखूंगा। हंस ने उसे माफ कर दिया। वे दिने अच्छे मित्र बने रहे।